स्टार्ट। तमाम कोशिशों के बावजूद खुदकुशी की प्रवृत्ति पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है ब्राह्म। आत्महत्या करने वालों में किशोर, युवा, ढलती उम्र के लोग तक शामिल हैं ब्राह्म। इसके पीछे कारोबार में विफलता, मानसिक अवसाद, प्रेम में विफलता, घरेलू कलह, गरीबी, कर्ज का चक्र आदि कई वजहें बताई जाती हैं ब्राह्म। पर गहरी पड़ताल करने पर इन प्रत्यक्ष कारणों के अलावा कई अन्य परोक्ष कारण भी दिखाई पड़ते हैं ब्राह्म। पर कारण कोई भी हो, जिंदगी से बड़ी और महत्वपूर्ण तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ब्राह्म। पर रोज़मर्रा की मुश्किलों और जद्दोजहद को लेकर जीवन की अंगुली ही छोड़ देना किन मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक दुर्हुताओं का परिणाम है? प्रश्न। यह प्रश्न विचारणीय है ब्राह्म। पैरा। भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या हत्या में जान गंवाने वालों से 5 गुना अधिक है ब्राह्म। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 1.39 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली ब्राह्म। इसमें 67% 18 से 45 साल की उम्र के बीच के लोग थे ब्राह्म। आत्महत्या करने वालों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है ब्राह्म। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में हर 4 मिनट में किसी न किसी व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया ब्राह्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आत्महत्याओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिनमें से लगभग 21% भारत में करते हैं ब्राह्म। इनमें 15 से 29 साल की उम्र के लोग बड़ी संख्या में होते हैं ब्राह्म। यानी ऊर्जा, उत्साह और सपनों से लवरेज उम्र में जिंदगी से पलायन एक भयानक सच्चाई है ब्राह्म। महानगरों, बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं ब्राह्म। गौरतलब है कि भारत में आत्महत्या की दर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज़्यादा है ब्राह्म। तेजी से शिक्षित और विकसित होते भारत में बढ़ती आत्महत्या की मनोवृत्ति से हमारी जीवन शैली, सोच बदलता पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, शिक्षा और रोजगार की स्थिति, व्यवस्था की फितरत, सब पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है ब्राह्म। पैरा। जीवन सबको प्रिय होता है ब्राह्म। व्यक्तिवादी होते इस दौर में तो स्वयं के प्रति मुग्धता और बढ़ी है ब्राह्म। खुद के विकास, पहचान, महत्व के प्रति लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हुए हैं ब्राह्म। सामान्यतया लोग आज सबसे ज़्यादा खुद की चिंता करते हैं, उसके बाद किसी और की ब्राह्म। खासकर युवा अपने रहन सहन, पहनावे आदि पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं ब्राह्म। मैं, मेरी पहचान, मेरी मर्जी जैसे शब्द लगातार
अहम होते जा रहे हैं ब्राह्म। शायद इसी आत्ममुग्धता में आत्महत्या का बीज भी छिपा है ब्राह्म। स्वयं के विकास की लगातार बढ़ती भूख में जहाँ मैं का भाव बढ़ा है, वहीं लोगों को परिवार और सामाजिकता से दूर भी किया है ब्राह्म। इससे व्यक्ति में अकेलापन बढ़ा है ब्राह्म। वह अपनी समस्याएं किसी से साझा करने में कतराने लगा है ब्राह्म, या फिर उसकी नज़र में ऐसा कोई होता ही नहीं जिससे वह अपने दिल की बात कह सके ब्राह्म। इससे हताशा बढ़ी है और आत्महत्या की दर भी ब्राह्म छोटे बड़े शहरों, गांवों, घरों, कार्यस्थलों के साथ साथ IIT, IIM जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति इसी ओर इशारा करती है ब्राह्म। पैरा पिछले कुछ दशक से लोगों की इच्छाएं और उम्मीदें तेजी से बढ़ी हैं ब्राह्म। सब कुछ मुट्ठी में कर लेने का दौर सा चल पड़ा है ब्राह्म। सामने वाला व्यक्ति इतना संपन्न हो सकता है तो मैं क्यों नहीं प्रश्न, मैं सब कुछ क्यों नहीं पा सकता, या जो चाहूँ वह क्यों नहीं बन सकता, जैसी बातें खूब होने लगी हैं ब्राह्म। मगर इसके बरक्स अवसर उतने नहीं बढ़े हैं ब्राह्म। उम्मीदों और यथार्थ के बीच बड़ा फर्क होता है ब्राह्म। यही फर्क लोगों को पहले अवसाद फिर खुद को मिटाने की ओर धकेल रहा है ब्राह्म। 90 के दशक में भारत में उदारवाद और खुली अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई ब्राह्म। तब से जहां एक ओर भौतिक तरक्की की बयार वहीं उपभोक्ता संस्कृति भी तेजी से बढ़ी है ब्राह्म। बढ़ते बाजारवाद ने हर घर में विलासिता के संसाधन भर दिए हैं ब्राह्म। हमारी सरकारों ने देश की अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीरें पेश की और इसी दौर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कर्ज की मार से परेशान किसानों की आत्महत्या का दौर भी आरंभ हुआ ब्राह्म। समाज का एक बड़ा तबका विलासिता के संसाधनों से वंचित है और उसके लिए वयक्र भी ब्राह्म। इन परिस्थितियों ने लोगों में आत्महीनता और आत्महत्या का भाव पैदा किया है ब्राह्म। पैरा खुदकुशी रोकने के लिए अनेक नियम कानून संस्थाएं आदि तो प्रयासरत हैं, पर इस दिशा में कामयाबी नहीं मिल पा रही ब्राह्म। 1917 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बनने से पहले तक मानसिक रूप से परेशान कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता था तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता था ब्राह्म। इस अधिनियम के बाद स्थितियां थोड़ी बदली हैं ब्राह्म। इलाज को लेकर भी थोड़ी संवेदनशीलता आई है ब्राह्म। सरकारों द्वारा इस संदर्भ में जागरूकता अभियान आदि चलाने की शुरुआत भी हुई है ब्राह्म।